न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। एक आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही थी, बेचारा मजदूर आदमी था, मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हो गया। तो जब 3 दिन हो गए तो उसकी बीवी बोली कि आप मजदूरी कीजिएगा नहीं, पैसा लाइएगा नहीं तो घर में चूल्हा कहां से जलेगा। मान के भूख आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कुछ तो कीजिए। तो शोहर ने कहा कि हमें की करवे, हम मार्केट जाए छे लेकिन कोई मजदूरी नहीं लेता हमको, हम क्या करें। तो बीवी बोली कि छोड़िए मजदूरी उजदूरी छोड़िए। तो बीवी बोली कि मजदूरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, ऐसा कीजिए बिजनेस कीजिए। तो शोहर बोला कि बिजनेस कैसे करेंगे, पैसा तो है नहीं। तो बीवी बोली मेरे पास जेवर है, कुछ चांदी के जेवर है, इसको अररिया लेकर जाइए, अब बेच दीजिए, और जितना पैसा मिले ना लेकर आइए, और यहीं पर सिमरा बाजार में चौक पर बैठिएगा, चावल सब्जी खरीदिएगा, बेचिएगा, और कुछ ना कुछ अल्लाह उसी में देगा। नौजवान बड़ा खुश हुआ, बीवी जेवर निकाल कर दी, ये चला गया फारबिसगंज, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा भाई, अरे बोलो ना, 10,000 में बेचा। गड्डी पॉकेट में रख करके घर आ रहा था, रात हो गई। उसी दिन बस्ती में जलसा था, तो सोचा कि जलसा सुन लेते हैं तब घर जाएंगे। आके जलसा में बैठ गए। अब हमारे जैसे मुकर्रिर तकरीर कर रहे थे, चंदा कर रहे थे कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया देगा अल्लाह उसको 10 टका देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 देगा अल्लाह उसको 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 देगा अल्लाह उसको 20,000 देगा। तो आदमी सोचा रे बाप तो बहुत अच्छा बिजनेस है, ये की जब हमें बैगन और चावल खरीदे ला। मौली साहब बोले जे 10,000 टका अल्लाह को देगा अल्लाह उसको 20,000 देगा। वो बेचारा वहां से उठा, 10,000 का गड्डी निकाला, हजरत को थमा दिया, ले लीजिए। हजरत 10,000 का गड्डी रख लिए, वो रसीद काट के 10,000 का उसको दे दिया। ये 10,000 रुपए दे दिया, रसीद लेकर बैठ गया। फिर ये सोचा कि रे वाह मौली साहब तो नहीं पूछ लो जे कि पैसा हमरा कख नहीं मिलते, अब के देते ही पैसा हमरा। बोला जब पूछ लेंगे अभी। बोला मौली साहब जब पूछना जरूरी है, ये हमको मिलेगा कब और देगा कौन। बोला अभी पूछने लेंगे हम, जलसा खत्म होगा पूछ लेंगे। दुआ हो गई, हजरत चले गए, ये पूछ नहीं पाया, बड़ा परेशान हो गया। अब तो घर जा रहा था, इसका कदम नहीं उठ रहा। बहुत मुश्किल से घर पहुंचा तो बीवी झाड़ी, कहाँ रह गए इतना देरी। बोले जलसा सुने। बोला जल्दी मुंह हाथ धोइए, खाना खाइए। बोला नहीं हमरा भूख नहीं चाहिए, भूख खत्म भैल। बोला जेवर बेच रहा, बोला हाँ बेची दिले। बोला कि खाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन भाई के भी ताउन को कबूल अता फरमाए। बीवी सोची शायद तबीयत ज़्यादा खराब होगी। बोला नहीं खाइएगा। बोला नहीं हमको नहीं खाएंगे, मेरी हालत ठीक नहीं है। बिस्तर में किया, बिस्तर में सो गया। सुबह हुई तो बीवी उठाई, कह रहे उठिए उठिए, नाश्ता किए, जाइए सिमरा बाजार जाइए, अब कुछ खरीदिए कुछ बेचिए। बोला हमारे बदन में शक्ति नहीं छो। आई कागज निकाले, देखे रखे, आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, निकाले देखे तो उसकी बीवी बोली कि कागज जमा कीजिएगा, रसीद हम कीजिएगा, लिख लो जो देखे जो रखे जो। बोला इसको देखते ना हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बीवी को कैसे बोलेगा कि हम 10,000 रुपए चंदा दे दिए, सर में को बाल रहेगा। 3 दिन हो गया, अब भाई कुछ खाओगे नहीं तो पखाना लगेगा। अरे पखाना लगेगा, खाओगे तब ना बाथरूम होगा। 3 दिन के बाद थोड़ा सा एहसास हुआ, लोटा लिया, बांस के पेड़ गया, बैठा है। अब वो पकाना क्या करेगा, सोच ही रहा था, निकाल रहा था, देख रहा था कि ना जाने की होते, मैं तो जेवरो बिकी गिले, पैसा जब कब मिलते। मोहम्मद मंजूर साहब 5,000, माशाअल्लाह मोहम्मद मंजूर बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। 5,000 रुपए अल्लाह मंजूर बाबू के इस दाम को ताउन को कबूल फरमा। इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलामत अता फरमा दे। माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। भाई ये 10,000 दिया, 20,000 मिला।
अरे 20,000 मिला इसको? अरे बोलो है ना। पखाना कर रहा, बैठ के सोच रहा। तो देखता क्या है कि जमीन में कुछ चमक रहा, तो मिट्टी हटाया। तो मिट्टी जो हटाया ना, तो देखा कि वो लोटा है। तो लोटा को नीचे से जमीन से मिट्टी से निकाला, ढक्कन लगा हुआ था, ढक्कन खोला, देखा उसमें 20,000 का गड्डी रखा हुआ था। हाँ, खुशी का ठिकाना नहीं, अपना लोटा छोड़ा। अब वो लोटा पकड़ा, भागा घर, बीवी को सारा किस्सा सुनाया। तब वो हजरत जिसको चंदा दिया था उसको खोज खोज उसके पास गया। बोला हजरत 10,000 हम दिए थे, आपको याद है? बोला हाँ हमको याद है। बोला हजरत ये बात तो सही है कि अल्लाह ये के बदले 10 देता है, अल्लाह 5,000 के बदले 10,000 देता है, अल्लाह 10,000 के बदले 20,000 देता है, लेकिन अल्लाह ऐसे नहीं देता है, अल्लाह हगा मुता के देता है। एक आदमी मकई बेचा, अब मकई बेच के घर गया, बीवी को बुलाया, ए पुत की माया, निकाला गड्डी 35,000 का, बीवी को दिया। बोला अलमारी में मुन्ना से बोलिए मात। बीवी ली अलमारी में। आज चोर जो है उसका मार्केटे से लग गया था उसके पीछे में कि ये 35,000 का मकई बेचा है, और बस्ती में आया, घर देखा कि यही घर है, बीवी को पैसा दिया। रात में चोर उसके घर में सीन खोदा, दीवार काटा, घर में घुसा, तो जो अलमारी में पैसा रखा हुआ था वो अलमारी के ऊपर में लिखा हुआ था हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। स्टिकर होता है ना लिखा हुआ, हाजा मिन फदले रब्बी। ये चोर बड़ा चालाक था, अलमारी खोला, पैसा सब निकाल लिया, सोना चांदी जो था सब निकाल लिया। वो हाजा मिन फदले रब्बी स्टिकर जो लगा हुआ था उसको उखाड़ दिया, लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, चिपका दिया। अल्लाह से डरो, अल्लाह से लव लगाओ, वो मेरा रब है जो हमेशा अपने बंदे के अमल को देखता है। मेरा अल्लाह तो देखता है, मेरा अल्लाह सोता नहीं है, अल्लाह को नींद नहीं आती। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ऊँघ भी नहीं आती मेरे अल्लाह। मेरा वो अल्लाह वो है जिंदगी दिया है, फिर अल्लाह मेरा अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर मेरा रब अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दो? क्या जवाब दोगे मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों? इसलिए जिंदगी इस तरीके से गुजारो, जिंदगी इस तरीके से गुजारो कि जब मर जाओ कोई सुने क्या फला आदमी था इंतकाल कर गया, बोलो फिर हमको मर ले, बोले मर गया इंतकाल कर गया, तो वो ये कहे कि आह कुछ भी कहिए, आदमी बड़ा अच्छा था, आदमी का उस आदमी का अखलाक बड़ा अच्छा था, किरदार बड़ा अच्छा था, आदमी बहुत अच्छा था। और मरने का नाम सुनने के बाद कोई सुने कि फला आदमी मर गया, वो ये ना कहे हाँ ठीक है हुआ, बहुत खतरनाक आदमी था, झमेले। एक आदमी ऐसे ही पूरे बस्ती वाले को परेशान करता था, पूरा बस्ती वाला उससे परेशान था, सबको सताता था और सबके पीछे उंगली करता था। सब आदमी आजिज आ गया था उससे, आदमी उससे 10 हाथ दूरे रहता था। आखिरी वक्त आ गया तो अपना बेटा को बुला, रे पूरे मोहल्ले वाले को बुलाओ, कहा कि अब मेरा आखिरी वक्त है, हम सबको सताए हैं, हम माफी मांगना चाहते हैं। तो उसका बेटा क्या घरे घर बोल दिया, तो लोग जमा हो गए। बोला की हो अब यो से वो, बोला नहीं भैया माफ करी था हमारा, हम जो परेशान किए आप लोगों को माफ कर दिए, आखिरी टाइम है। तो लोगों ने कहा चलो भाई माफ किए, माफ कर दिए, अल्लाह तुमको माफ करेगा। तो वो मरने वाला कह रहा कि बस एक मेरी वसीयत है, अगर आप लोग पूरी कर सकिए तो समझ लिए हमारी रूह को सुकून मिलेगा। तो गांव वाले ने कहा कि क्या वसीयत है? बोला कि वसीयत यही है कि जब हम मर जाएं तो आप लोगों को बहुत सताएं हम। इसलिए ना हमको ना मेरा पेट में वो बांस बांधिएगा, अब बांस बांध करके बीच मोहल्ले में खड़ा कर दिया, ताकि मोहल्ला वाला देखे तो सबको ये सबक याद हो कि जो इंसान किसी को सताता है तो उसकी यही सजा है। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि नहीं भाई हम लोग ये नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बोला नहीं भैया ये वसीयत है, क्या मरने वाले की वसीयत को आप लोग पूरी नहीं करेंगे? बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मर गया, 4-5 आदमी आगे बढ़ा, बोला मरने वाला वसीयत कर गया है, चलो इसमें क्या है, बांस बांध देके खड़ा कर देंगे, कुछ देर के बाद खोल ले।
पूरे बदन में बहना बांस। अब बांस बांध के उसको खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कोई जाके खबर कर दिया। पुलिस की गाड़ी आई, देखा, बोला ये कौन किया? तो बोला 4-5 आदमी वही किया। पुलिस गाड़ी में बैठाए, बोला चलो थाना चलो। बोला रे बाप रे बाप, कितना खतरनाक आदमी चले बताओ। जब तक जिंदा रहा तब तक परेशान किया, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत भी बुरी होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अच्छी जिंदगी गुजारो और जिंदगी दुनिया में इस तरीके से रहो कि जब किसी से पहली मर्तबा मिलो तो वो दोबारा मिलने की तमन्ना करे, और जब मर जाओ तो कोई भी आदमी सुने तो ये कहे क्या, कुछ भी कहिए, आदमी अच्छा था, अखलाक अच्छा था, किरदार अच्छा था। मरने के बाद कोई आपका क्या कहते हैं कि गीबत ना करे, चुगली ना करे, आपकी शान में कोई अल्फाज इस्तेमाल ना करे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ए अल्लाह, हमारा ये नौजवान, हमारा ये बच्चा यहाँ पर इस महफिल में आज जलसे में आया है, या अल्लाह इसके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का है। इन्ना अव्वल बैतियो उदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्का का पहला नाम क्या है भाई? मक्का का पहला नाम क्या है? अभी ना बताया हम। बक्का की नाम चाहिए, बोलो भक्का। अब ये ना बताया हम। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर खाने काबा। अच्छा, अल्लाह को मस्जिदें बड़ी प्यारी है, बड़ा पसंद है। इस धरती पर अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक नौजवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस जमीन पर सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश हैं। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे पता नहीं है। कहा कि जा अल्लाह से पूछ तो सही। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले गए। कहा कि या अल्लाह, आपके महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो मेरे रब ने ऐलान किया, मेरे महबूब, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे प्यारी जगह मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। अल्लाह के रसूल को पैगाम सुनाया तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। मस्जिदों को आबाद करो। बताया गया कि जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। ए नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद कर देगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद कर देगा। इसलिए मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे तो मस्जिद आबाद कैसे होगी? मस्जिद बनाने से, संगमरमर का पत्थर लगाने से। देखिए, सबका एक पेट होता है। चिड़िया है उसका भी पेट है, मुर्गी है उसका भी पेट है, कुत्ता है उसका भी पेट है, आदमी है इसका भी पेट है। भाई सबका पेट है कि नहीं? ये जो मस्जिद है इसका भी तो पेट है। हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, भूख लगती है, भात खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। मस्जिद को भूख लगती, वो क्या खाएगी? नमाजी को खाएगी। भाई इसको खुराक क्या है? अरे बोलिए ना, उसकी खुराक क्या है? नमाजी है। मस्जिद का खुराक, मस्जिद की जो मस्जिद को जो भूख लगेगी उसकी खुराक नमाजी है। मस्जिद की अगर पेट नहीं भरे तो मस्जिद रोती है, वो मस्जिद रोती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मस्जिद